Hello everyone, welcome to you on my YouTube channel Rudra Classes IELTS and PTE. I am Meenakshi. So आज फिर से मैं आपके लिए रीडिंग की एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम करेंगे रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका रीडिंग में ही इसका स्कोर रहेगा। पार्ट नंबर 30 आज हम करेंगे। इससे पहले हम 30 पार्ट और कर चुके हैं, आप उनको वहां से वॉच कर सकते हो। मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है रीडिंग सेक्शन की अलग से, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके, मोस्टली प्रिडिक्शन फाइल वाले ही क्वेश्चन है जो आपके पास एग्जाम में 100% आपके पास आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब इन क्वेश्चंस को करने का एक वे होगा कि सबसे पहले आपने क्या करना है, ऑप्शन से गो थ्रू होना कि क्या आपको ऑप्शंस के जो मीनिंग है वो क्लियर है या नहीं है। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन का मीनिंग है ऑर्बिट्स, यानी कि जो बाहर का जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। जैसे कि एक सर्कल होता है, सर्कल की आपके पास बाउंड्री होगी तो हम उसको बोलते हैं ऑर्बिट। सस्टेन्ड यानी कि किसी चीज को होल्ड करके रखना, एक जगह पे फिक्स रखना। फोर्स्ड यानी कि किसी चीज को पुल करना या फिर पुश करना, ठीक है, उसको एक जगह से हिलाना। अट्रैक्टेड अपनी तरफ खींचना। डिस्क्लोज यानी कि उसको ओपन कर देना किसी चीज को। एंगल्स, एंगल्स यानी कि आपके जो भी कोण होते हैं वो चीज। अब हमने यहाँ के जो ऑप्शंस हैं उनका मीनिंग हमने क्लियर किया। अब हम करते हैं पैसेज को रीड करने से, कि पहले ये फाइंड करते हैं कि जो हमारा पैसेज है वो किस सेंस में है। अब यहाँ से हमने देखा द इलेक्ट्रॉन्स दैट ऑर्बिट क्लोजर टू द न्यूक्लियस आर स्ट्रॉन्गली। अब यहीं से क्लियर है द इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर आया वर्ड ऑर्बिट, यानी कि जो हमारा पैसेज है वो किसके रिगार्डिंग है, साइंस का है। साइंस में आपका इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड आपका जो पैसेज है। अब यहाँ पर है द इलेक्ट्रॉन दैट ऑर्बिट क्लोजर टू द न्यूक्लियस आर स्ट्रॉन्गली blank, they are called bound electrons. The electron that are further away from the pull of nucleus can be blank out of their blank. These are free electrons. Free electron can move from one atom to another. अब ये चीज हमारे किसी काम की नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो हमारा इजिली हम उसमें फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कि जो कहाँ पर हमारा ग्रामर का रूल फॉलो होगा, कहाँ पर हमने जस्ट चेक करना है कि हमारा ये ऑप्शन वहां पर रिलायबल है। अब यहाँ पर क्या है, द इलेक्ट्रॉन्स दैट ऑर्बिट क्लोजर टू द न्यूक्लियस आर स्ट्रॉन्गली ब्लैंक। अब यहाँ पर क्या है, आर आया है, आर के बाद आपका एडवर्ब है, यानी कि यहाँ पर कोई ना कोई वर्ब आएगी। आपका किसमें है, दे आर कोल्ड बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि उनको क्या बोला जाता है, बोला गया था बाउंड इलेक्ट्रॉन, यानी कि पास्ट की फॉर्म है, सेकंड फॉर्म आएगी यहाँ पर आपकी, थर्ड फॉर्म आएगी। तो अब ऑप्शन देखो, ऑर्बिट्स ये नहीं आएगा, एंगल्स नहीं आएगा। कौन कौन सी हैं, सस्टेन्ड, फोर्स्ड, अट्रैक्टेड एंड डिस्क्लोज्ड। अब स्ट्रॉन्गली वर्ड आया है, तो स्ट्रॉन्गली क्या करेंगे, किसी चीज को अट्रैक्ट करेंगी, ठीक है। जो भी चीज हमारी क्या होगी, वो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के क्लोजेट होंगे। फिर भी अगर आपको यहाँ पर क्लू नहीं मिल रहा है तो उसके बाद देखो, द इलेक्ट्रॉन दैट आर फर्दर अवे फ्रॉम द पुल ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि जो क्या होंगे, दूर होंगे, यानी कि फर्दर अवे होंगे, जो दूर होंगे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से, तो वो क्या करेगा, उनको पुल करेगा। जो क्लोज होंगे उनको क्या करेगा, वो स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड। यहाँ पर क्या वर्ड मिलेगा हमें, अट्रैक्टेड। बिल्कुल इजी है फिल करना। उसके बाद देखो, द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर फर्दर अवे फ्रॉम द पुल ऑफ न्यूक्लियस कैन बी। आप सभी को क्लियर होना चाहिए कि जब कभी भी मॉडल्स के बाद आपका बी आता है तो वहां पर उसके बाद आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये रूल आपको क्लियर होना चाहिए। अगर सिंगल मॉडल है तो उसके बाद आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, अगर मॉडल्स के बाद बी है तो वहां पर आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। उसके बाद आउट ऑफ देयर ब्लैंक, these are called free electrons, तो उनको हम क्या बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो ये वाला ब्लैंक हमारा क्लियर हो रहा है। आउट ऑफ देयर, किस चीज से आउट होंगे, वो सबसे पहले किसकी बात थी, ऑर्बिट्स की, कि जो ऑर्बिट के क्लोज होंगे वो क्या होंगे, जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर वो न्यूक्लियस के पास हैं तो वो अट्रैक्ट करेंगे। फिर जो से अवे होंगे तो वो क्या करेंगे, कैन बी ब्लैंक आउट ऑफ देयर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है, ऑर्बिट। यहाँ पर हमें सोचने की नीड नहीं है कि क्या डालें, ठीक है। फिर यहाँ पर है न्यूक्लियस कैन बी। अब कैन बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारी नेग्लेक्ट होगी। उसके बाद हमारे पास बचा सस्टेन्ड, फोर्स्ड एंड डिस्क्लोज्ड। अब डिस्क्लोज होता है ओपन करना, तो उसकी यहाँ पर कोई भी सेंस नहीं है। सस्टेन्ड होता है किसी चीज को बनाए रखना। अब एक ही चीज
को बनाए रखना तो नहीं होगा। यहाँ तो क्या है, पुल की बात है कि अगर जो चीज पास होगी वो क्या हो रही है, अट्रैक्टेड हो रही है, और जो पुल होगी तो वो क्या होगी, कैन बी फोर्स्ड, यानी कि उसको फोर्स्ड किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल इजी था, सिर्फ सेंस के अकॉर्डिंग करना है। आपका 2 मिनट तो इसमें लगेगा भी नहीं इस क्वेश्चन को करने में। कई बार हमारे पास क्या होता है, जो पैसेज होता है वो इजी आता है, लेकिन हमारे पास रीडिंग में टाइम की लिमिट होगी और ये सेक्शन लास्ट में होता है, तो हमसे इजीली जो क्वेश्चन हो सकते थे वो भी हम रोंग कर देते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट पैसेज की ओर। सो नेक्स्ट पैसेज हमारा है, अब इसमें भी हमने सेम टेक्निक को फॉलो करना है कि फर्स्ट हमने देखना कि किस किस वर्ड के हमें मीनिंग क्लियर है, ताकि जब हमारे पास ऑप्शन में हमें कहीं पर सेंस फाइंड आउट हो तो हम उसको इजीली फिल कर सके वहां पर। सो फर्स्ट है हमारे पास डेंगल, ट्रैम्प, अब्रप्टली, स्प्रेड, स्मूथली, क्रूज, सस्टेन्ड, कंडक्टेड। अब कंडक्टेड से स्टार्ट करते हैं। कंडक्टेड का मीनिंग पता है हमें कि किसी चीज को हमने क्या करना है, उसको हमने खुद सर्च किया, मतलब कोई भी डाटा कलेक्ट किया, इकट्ठा करना है। ठीक है, सस्टेन मींस किसी चीज को होल्ड कर रखना, बनाए रखना। क्रूज, क्रूज होता है यानी कि एक आप यूज करते हो मोटर व्हीकल के लिए कि एक आप क्यू में बने हुए एक नॉर्मल स्पीड के साथ। ठीक है, क्रूज का कोई रूल आपने फॉलो किया, मतलब ट्रैफिक का कोई रूल फॉलो कर रहे हो आप। स्मूथली बिल्कुल आराम से। स्प्रेड यानी कि किसी चीज को फैला देना। अब्रप्टली अचानक से ही। अब ट्रैम्प, डेंगल, मान लो आपको इन 2 वर्ड के मीनिंग क्लियर नहीं है, ठीक है, तो आपने पहले पैसेज को रीड करना है कि कहां पर मेरा जो वो है पैसेज है, कहां पर किस वर्ड की सेंस वहां पर फिट हो रही है। फॉर द फर्स्ट टाइम जापानीज रिसर्चर्स हैव ब्लैंक अ रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट दैट शोज हाउ सम ट्रैफिक जैम्स। देखो अब यहाँ पर क्या है, ट्रैफिक जैम्स के बारे में बात हुई है। appear for non-apparent reason they placed 22 vehicles on a single track and asked the drivers to blank। यहां से क्लियर हुआ कि जैम के बारे में, ट्रैफिक के बारे में हमारा पैसेज है। अब for the first time Japanese researchers have blank a real life experiment। अब एक्सपेरिमेंट है, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। थर्ड फॉर्म देखो कौन कौन सी है, या तो आपके पास सस्टेन्ड है या तो फिर आपके पास कंडक्टेड है। और यहाँ पर किस चीज की बात चल रही है, उन्होंने क्या किया, रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट को बनाए तो हम रखते नहीं है, एक्सपेरिमेंट को क्या करते हैं हम खुद उस चीज को करके देखते हैं कि इसको कंडक्ट किया, तो हैव कंडक्टेड। उसके बाद दे प्लेस 22 व्हीकल्स ऑन अ सिंगल ट्रैक एंड आस्क द ड्राइवर्स टू। अब टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, अराउंड एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर्स एन आर। ठीक है, कि उसने क्या कहा कि आपको क्या करना है, 30 किलोमीटर्स पर आवर के अकॉर्डिंग अपने स्पीड को कांस्टेंट रखना है। ठीक है, उन्होंने 22 व्हीकल्स को प्लेस्ड किया वहां पर। अब टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फर्स्ट फॉर्म में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, डेंगल, ट्रैम्प, क्रूज एंड स्प्रेड। ठीक है, स्प्रेड आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होती है, सेकंड फॉर्म भी होती है और थर्ड फॉर्म भी होगी। ये आपकी तीनों फॉर्म में सेम रहती है, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड। ओके, सो अब हमें नहीं पता यहाँ पर कि कौन सा ऑप्शन हमारे पास आने वाला है, इसको हम अभी छोड़ देते हैं। एट फर्स्ट ट्रैफिक मूव्ड ब्लैंक but soon the distance between cars started to vary and vehicle clumped together at one point on the track। अब देखो क्या हुआ, but soon, but आया यानी कि एक क्या हुआ, दो आपके सेंटेंस इसमें कंबाइन है। एट फर्स्ट ट्रैफिक मूव्ड but soon कि जल्दी ही क्या हुआ, the distance between cars started to vary यानी कि बहुत इजिली पास आने लगे और क्या होने लगे, एक दूसरे को ऊपर चढ़ने लगे, मतलब थोड़ा सा उनके बीच में बिल्कुल पास पास आने लगे एक दूसरे के ऊपर। तो ट्रैफिक मूव्ड ब्लैंक, अब ट्रैफिक कैसे मूव करने लगी एट फर्स्ट स्टार्टिंग में। अब ऑप्शन देखो, मूव्ड है, अब वर्ब की फर्स्ट थर्ड फॉर्म के बाद हो या फिर कोई भी वर्ब की फॉर्म हो, उसके बाद हमने क्या रूल देखा है कि कई बार हमारी वर्ब के बाद एडवर्ब भी आएगी। अगर आपका सेंटेंस में पहले आपके पास क्या है, आपके पास नाउन है, उसके बाद आपके पास वर्ब की फॉर्म है, सब्जेक्ट है, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, जो एडवर्ब है वो भी फिर होंगे। तो एडवर्ब कौन कौन सी होती है हमारे पास, एलवाई वाली, ये भी एलवाई वाली। अब अब्रप्टली अचानक से तो मूव करेंगे नहीं, जो ट्रैफिक है वो कैसे मूव करेगी हमारी, स्मूथली। सो यहाँ पर ऑप्शन आएगा हमारा स्मूथली। उसके बाद है बिटवीन कार्स बट द जैम्स ब्लैंक बैकवर्ड अराउंड द ट्रैक लाइन अ शॉक वेव एट अ रेट ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर्स एन आर। यानी कि
जो जैम था वो बैकवर्ड हुआ अराउंड अ शॉक वेव, यानी कि बहुत ही बुरे तरीके से वाला, ठीक है। रियल लाइफ जैम्स मूव बैकवर्ड एट अबाउट द सेम स्पीड, यानी कि जो रियल लाइफ के होंगे वो क्या होंगे, सेम ही स्पीड में मूव करेंगे, लेकिन वो वाला क्या था, बट द जैम्स ब्लैंक, ठीक है। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी यहाँ पर, देखो पूरे के पूरे में पास्ट की बात चल रही है, तो ये भी क्या होगा, बट द जैम्स ब्लैंक, ठीक है। सेकंड फॉर्म आएगी। अब सस्टेन्ड, सस्टेन नहीं आएगा, उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो कौन सा ऑप्शन आया, स्प्रेड, तो यहाँ पर क्या आएगा, जैम्स स्प्रेड, कि जो जैम था वो इतना स्प्रेड हुआ कि एक शॉक वेव लगी, कितने 20 किलोमीटर एन आर की स्पीड से, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, दे प्लेस 22 व्हीकल्स ऑन अ सिंगल ट्रैक एंड आस्क द ड्राइवर्स टू ब्लैंक। अब टू के बाद आपके पास यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारे पास कौन कौन सी बची, डेंगल, ट्रैम्प, क्रूज। इनके मीनिंग आपको क्लियर होना जरूरी है। अब डेंगल, डेंगल होता है किसी चीज को हमने हैंग कर देना, ठीक है, हैंग करना या फिर उसको स्विंग करना। फिर उसके बाद हमारे पास है क्रूज। क्रूज हमारे पास वही होता है कि हम क्या करें, किसी चीज को, कोई भी वे है हमारे पास, व्हीकल है, उसको एक नॉर्मली हम स्पीड पर मूव करें। ट्रैम्प होता है किसी चीज को हम बिल्कुल स्पीडली करें, ठीक है, किसी काम को हम बिल्कुल ही स्पीडली करें, उबड़ खाबड़ तरीके से करें, बहुत शोर शराबा करके करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो हम कहीं पर खड़े हैं, सिग्नल पर खड़े हैं और हम वहां से हॉर्न का आवाज करने लग जाएं, तो वो क्या होगा, आपका ट्रैम्प साउंड होगा आपका, कि आप उसमें ट्रैम्प वो कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या बोला उन्होंने कि सिंगल ट्रैक में फील किया, खड़ा किया उनको, आस्क द ड्राइवर्स टू ब्लैंक अराउंड अ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, कि कांस्टेंट रखनी है, तो वहां पर हमारे पास ऑप्शन आएगा क्रूज, यानी कि जब आप एक नॉर्मल स्पीड के साथ चलते हो, फिक्स करके चलते हो, तो वो आएगा आपके पास क्रूज। ये था आपका सेकंड पैसेज। आई होप कि आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे, आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो रहे होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो उसको प्लीज कमेंट करें और मेरी वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो एग्ज़ाम है वो इजीली क्लियर हो जाए, जिनका स्पेशली रीडिंग की वजह से एग्ज़ाम रह जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है, अब यहाँ पर भी हमें क्या क्लियर होना चाहिए, हमारे जो पैसेज है उसके मीनिंग क्लियर होना बहुत जरूरी है। उसके लिए हमने क्या करना है, वेट, यहां से करते हैं। उसके लिए भी हमने क्या करना है, सभी जो आपके मीनिंग्स हैं, जो ऑप्शंस हैं, पहले उनको क्लियर करना है। फर्स्ट है हमारे पास एक्टेड, यानी कि किसी चीज को हमने परफॉर्म करना, ठीक है, एक्शन लेना, परफॉर्म करना। बिगनिंग, स्टार्टिंग करना। कैंपस, यानी कि जो हमारा पूरा का पूरा जो डिपार्टमेंट में जितने भी बिल्डिंग्स होते हैं वो पूरा पूरा हमारा किस में आएगा, कैंपस में आएगा। डिपार्टमेंट, यानी कि एक पर्टिकुलर कोई भी डिपार्टमेंट होना, किसी भी, जैसे हम बोल देते हैं कि केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, फिजिक्स का डिपार्टमेंट है, मैथ का डिपार्टमेंट है, आर्ट का डिपार्टमेंट है, सब डिपार्टमेंट में आएंगे अलग अलग बिल्डिंग्स जो स्पेसिफिक होंगी। एंटरिंग, किसी चीज में एंटर करना। बिगेन, यानी कि शुरुआत की गई होगी किसी चीज की। प्रोग्रेस्ड, यानी कि वो कितना आगे प्रोग्रेस हुआ है, मीन्स उसका कि आगे बढ़ा हुआ है, इंक्रीज हुआ है, वो था आपका प्रोग्रेस्ड। अब यहाँ पर क्या है, डेविड लिंच इज अ प्रोफेसर एंड हेड ऑफ एजुकेशन एट चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी, यानी कि किसी प्रोफेसर के बारे में बात है जिसका ये नेम है, ठीक है, वो यहाँ का क्या है, एजुकेशन का हेड है। एंड प्रायर टू दिस, यानी कि इससे पहले, he was subdean in the faculty of education and creative arts at Central Queensland University and foundation head of the university's Noosa blank। अब यहाँ पर देखो, फाउंडेशन हेड ऑफ द नूजा यूनिवर्सिटीज, नूजा, स्पेशली किसी चीज को मेंशन किया गया है, एंड यूनिवर्सिटीज, यानी कि यूनिवर्सिटीज के नूजा का। अब ऑप्शन क्या होगा, क्या चीज होती है यूनिवर्सिटीज में, एक कैंपस मीनिंग आपको मिल रहा है यहाँ पर, या फिर डिपार्टमेंट मिल रहा है, बट उन्होंने स्पेशली मेंशन किया कैंपस होता है पूरा, तो यहाँ पर क्या है, नूजा, यानी कि स्पेशल नाम मेंशन है, तो वो यहाँ पर क्या आएगा, नूजा डिपार्टमेंट। उसके बाद है डेविड करियर्स इन एजुकेशन ब्लैंक एज अ प्राइमरी स्कूल टीचर इन क्वींसलैंड
इन द अर्ली 1980s, यानी कि पास्ट की बात है। अब देखो उसका करियर कहीं से स्टार्ट हुआ था। स्टार्ट के लिए कौन कौन से ऑप्शन है हमारे पास, बिगिनिंग एंड बिगेन। अब बिगिनिंग यहाँ पर आएगा नहीं, उसके लिए हमें पहले कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए, इज, एम, आर, वॉज, वर, एनीथिंग, ठीक है। लेकिन पैसेज भी हमारा पास्ट की बात करा तो यहाँ पर हमारे पास कौन सी आएगी, सेकंड फॉर्म। सो सेकंड फॉर्म कौन सी होगी हमारे पास, बिगेन। तो एजुकेशन बिगेन, ठीक है। उसके बाद है एंड ब्लैंक टू 4 प्रिंसिपल पोजीशंस बिफोर ब्लैंक हायर एजुकेशन। अब ब्लैंक बिफोर हायर एजुकेशन, बिफोर के बाद कौन सी फॉर्म, आईएनजी वाली। सो कौन सी है, बिगिनिंग, हायर एजुकेशन, नो, बिफोर, एंट्रिंग इन हायर एजुकेशन, यानी कि उसमें आपको उसको एंट्री करने से पहले एंड ब्लैंक टू 4 प्रिंसिपल पोजीशन, यानी कि 4 पोजीशन मिली हैं तो पोजीशन में क्या होगा आपके पास, एक्टेड नहीं होगा। उसके बाद आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा, क्या होगा, प्रोग्रेस्ड। एंड प्रोग्रेस्ड की उसने यानी कि 4 पोजीशन उसने ली। बिल्कुल इजी पैसेज था आपका कि वो क्या हुआ, 4 पोजीशन के ऊपर उसने प्रोग्रेस की, अपना फ्यूचर उसने इंक्रीज किया। बिल्कुल इजी था, सिर्फ आपने इसको थोड़ा सा सेंस करना है। जो ऑप्शन है वो बिल्कुल इजी है, इसके इसमें कोई भी डिफिकल्टी वाला वो नहीं था। बट हमारे पास टाइम की कमी की वजह से हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में अपने जो ऑप्शंस हैं उनको रॉन्ग पोजीशन पर फिल कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे एक ही साथ 2 ब्लैंक रॉन्ग हो जाते हैं। तो ऐसा हमने नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सा फोकस करना है। मुश्किल से आपकी इसके ऊपर 1 मिनट लगती है, इजिली आप इसको कर लोगे। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।